मनीषा रिव्यू के मेरे सभी दर्शकों, आज जो खबर मैं फिल्म सिटी से सीधे सेट के अंदर से लेकर आई हूं, वो अनुपमा शो के इतिहास को पूरी तरह से बदलने वाली है। क्योंकि शाह हाउस की नींव जिस रिश्ते पर टिकी थी, आज वही रिश्ता अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। और ये सब कुछ इतना अचानक और इतना भयानक हुआ है कि सेट पर मौजूद स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर तक हर कोई सन्न रह गया। शाह परिवार के आंगन में आज वो तूफान आया है जिसका डर हम सभी को पिछले कई महीनों से था। क्योंकि परितोष यानी तोशु ने अपनी हदों को इस कदर पार कर दिया है कि किंजल का सब्र अब कांच की तरह टूट कर बिखर चुका है। और इस बिखरे हुए कांच पर चलकर अब वो समझौता नहीं करेगी, बल्कि सीधे अमेरिका की फ्लाइट पकड़ेगी। फिल्म सिटी में आज जब मैं शूटिंग के दौरान वहां मौजूद थी, तो हवाओं में ही एक अजीब सी बेचैनी थी। क्योंकि आज के एपिसोड की शूटिंग के लिए स्क्रिप्ट राइटर ने जो पन्ने लिखे हैं, उसमें सिर्फ संवाद नहीं, बल्कि एक औरत के स्वाभिमान की आग लिखी गई है। कहानी की शुरुआत आज सुबह के उस मंजर से होती है जहां शाह हाउस में हमेशा की तरह बा की किचकिच और वनराज का ईगो टकरा रहा था। लेकिन कमरे की चाहर दीवारी के अंदर तोशु एक ऐसी साजिश रच रहा था जो सीधे किंजल और उसकी बेटी परी के भविष्य पर वार करने वाली थी। तोशु, जिसे हम सब जानते हैं कि वो मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट पर भरोसा करता है, उसने अपनी नई गेट रिच क्विक स्कीम यानी जल्दी अमीर बनने की योजना के चक्कर में एक बहुत बड़ा जुआ खेला है। लेकिन इस बार उसने बापूजी या वनराज से पैसे नहीं मांगे, बल्कि उसने सीधे किंजल की उन सेविंग्स पर हाथ साफ करने की कोशिश की है जो किंजल ने खून पसीना एक करके अपनी बेटी परी की पढ़ाई और भविष्य के लिए जमा किए थे। तोशु को लगा था कि वो हमेशा की तरह अपनी मीठी बातों और मगरमच्छ के आंसुओं से किंजल को मना लेगा, जैसे उसने पहले भी कई बार किया है। उसे लगा कि किंजल तो दूसरी अनुपमा है जो परिवार की इज्जत के नाम पर चुप रह जाएगी और पति के गुनाहों पर पर्दा डाल देगी। लेकिन तोशु यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठा, क्योंकि वो भूल गया कि किंजल अनुपमा की बहू जरूर है, लेकिन वो आज के जमाने की लड़की है जो प्यार कर सकती है तो अपने आत्मसम्मान के लिए दुनिया से लड़ भी सकती है। सेट पर जब इस सीन को फिल्माया जा रहा था, तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे किंजल के किरदार में एक अलग ही ठहराव था। वो रोई नहीं, वो चिल्लाई नहीं, बस उसकी आंखों में एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी भी बड़े तूफान से ज्यादा खतरनाक होता है। जब किंजल ने अपनी अलमारी खोली और देखा कि परी के भविष्य के लिए रखे गए फिक्स डिपॉजिट के पेपर्स गायब हैं और उसके जेवर भी नदारद हैं, तो उसे ये समझते देर नहीं लगी कि ये काम घर के किसी चोर का नहीं, बल्कि उसके अपने पति का है। ये वो पल था जब किंजल के अंदर का वो धागा टूट गया जो उसे तोशु से बांधे रखता था। क्योंकि एक माँ अपने पति की बदतमीजी बर्दाश्त कर सकती है, अपनी सास के ताने सह सकती है, लेकिन जब बात उसकी बेटी के हक और सुरक्षा पर आती है तो वो दुर्गा बन जाती है। तोशु जब घर लौटा तो उसके चेहरे पर वही झूठी मुस्कान थी और जबान पर वही पुराने बहाने। लेकिन आज शाह हाउस के हॉल में उसका सामना उस किंजल से हुआ जिसे उसने आज तक देखा ही नहीं था। मनीषा रिव्यू के जरिए मैं आपको ये अंदर की बात बता दूं कि इस सीन के दौरान वनराज शाह का किरदार भी सहम गया था। क्योंकि आमतौर पर वनराज हर मुद्दे में कूद पड़ता है, लेकिन आज किंजल की आवाज में जो कड़वाहट और सच्चाई थी, उसने वनराज जैसे अहंकारी पुरुष को भी चुप रहने पर मजबूर कर दिया। किंजल ने तोशु से कोई सवाल नहीं पूछा। उसने पूरे परिवार के सामने तोशु की फोन की रिकॉर्डिंग चला दी, जिसमें तोशु अपने किसी दोस्त से कह रहा था कि किंजल को क्या पता चलेगा, वो तो बेवकूफ है, इमोशनल होकर मान जाएगी, मुझे बस ये पैसा इन्वेस्ट करने दे, फिर देख मैं कैसे शाह परिवार का राजा बनता हूँ। ये रिकॉर्डिंग सुनते ही बा के तो तोता उड़ गए और वनराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन इससे पहले कि वनराज तोशु पर हाथ उठाता, किंजल ने हाथ दिखाकर सबको रोक दिया। उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि आज इस आदमी को सजा कोई और नहीं, बल्कि वक्त और हालात देंगे। क्योंकि अब वो इस आदमी के साथ एक छत के नीचे, एक कमरे में, यहाँ तक कि एक देश में भी सांस नहीं लेना चाहती। यहीं पर कहानी में वो बड़ा ट्विस्ट आता है जिसकी भनक मुझे फिल्म सिटी के सूत्रों से पहले ही लग गई थी। किंजल ने अपनी साड़ी के पल्लू से पेपर्स नहीं निकाले, बल्कि उसने अपना बैग उठाया जिसमें उसका और परी का पासपोर्ट और अमेरिका का वन वे टिकट था। ये देखकर तोशु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा था कि ये सिर्फ एक धमकी है, लेकिन किंजल ने पूरी तैयारी कर रखी थी। वो जानती
जानती थी कि ये दिन आएगा, इसलिए उसने पिछले महीने ही अपनी कंपनी के हेडक्वार्टर में अमेरिका शिफ्ट होने की अर्जी दे दी थी, जो आज मंजूर हो चुकी है। तोशु, जो अभी तक अकड़ में खड़ा था, अचानक गिड़गिड़ाने लगा। वो किंजल के पैरों में गिरने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसे पता है कि किंजल के बिना उसकी हैसियत, उसका वजूद और उसकी विलासिता सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो जानता है कि अमेरिका जाने का सपना तो उसका था, लेकिन आज किंजल उसे यहीं इस पुराने शाह हाउस के पिंजरे में छोड़कर उड़ान भरने वाली है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल ड्रामा तो तब शुरू होता है जब बा, जो हमेशा अपने बेटे का पक्ष लेती हैं, उन्होंने किंजल का रास्ता रोकने की कोशिश की। उन्होंने वही पुराना भावनात्मक कार्ड खेला कि घर की बहुएं घर छोड़कर नहीं जाती और परी को बाप के साए की जरूरत है। लेकिन आज किंजल ने बा की आंखों में आंखें डालकर जो जवाब दिया, उसने सेट पर मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए। किंजल ने साफ कह दिया कि जिस बाप का साया उसकी बेटी के भविष्य को ही निगल जाए, उस साए से तो धूप भली है। किंजल का ये रूप देखकर अनुपमा, जो वीडियो कॉल के जरिए इस तमाशे से जुड़ी हुई थी, उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं बल्कि गर्व के आंसू थे, क्योंकि उसे अपनी परछाई किंजल में दिखाई दे रही थी। जो गलती अनुपमा ने 25 साल तक वनराज को झेल कर की, आज किंजल ने उस गलती को दोहराने से इनकार कर दिया था। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि वनराज, जो हमेशा घर का मुखिया होने का दम भरता है, उसे अपनी ही परवरिश पर शर्म आने लगी। उसने तोशु को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने दीवार की तरफ मुंह कर लिया, जो इस बात का सबूत था कि आज उसने अपने बेटे को पूरी तरह से त्याग दिया था। लेकिन तोशु का पागलपन अभी बाकी था। उसने परी को किंजल की गोद से छीनने की कोशिश की, ये कहते हुए कि ये मेरी बेटी है, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। और इसी खींचातानी में एक ऐसा हादसा होने वाला था जिसने शो की दिशा ही बदल दी। धक्का मुक्की में परी रोने लगी और किंजल, जो अब तक शांत थी, उसने रौद्र रूप धारण कर लिया और तोशु को इतना जोरदार धक्का दिया कि वो सीधे बापूजी के झूले के पास जाकर गिरा। ये सिंबॉलिक था, क्योंकि बापूजी हमेशा कहते थे कि कर्म का फल यहीं मिलता है, और आज तोशु अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच एक अजनबी और अपराधी बनकर जमीन पर पड़ा था। फिल्म सिटी में इस सीन को ओके होने में काफी वक्त लगा, क्योंकि इसमें इमोशंस का ज्वार भाटा इतना तेज था कि खुद एक्टर्स भी कांप रहे थे। ये सिर्फ एक तलाक या ब्रेकअप की कहानी नहीं थी, ये एक औरत के इनफ इज इनफ, यानी अब बहुत हो गया कहने की कहानी थी। किंजल ने दरवाजा खोला, बाहर टैक्सी खड़ी थी। उसने एक बार मुड़कर उस घर को देखा जहां वो दुल्हन बनकर आई थी, जहां उसने अपनी जिंदगी के कई साल, अपनी खुशियां और अपने सपने इस उम्मीद में होम कर दिए थे कि शायद तोशु सुधर जाएगा, शायद ये परिवार उसे अपनी बेटी समझेगा। लेकिन आज उस घर की दीवारें उसे काटने को दौड़ रही थी। उसने अपने मंगलसूत्र को उतारा नहीं, बल्कि उसे तोशु के हाथ में थमा दिया, ये कहते हुए कि ये काले मोती अब उसके लिए जंजीर नहीं, बल्कि उसकी आजादी की कीमत है। वनराज, जिसने हमेशा अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डाला था, उसने लपक कर तोशु का हाथ पकड़ लिया और उसे एक झटके में पीछे खींच लिया। सेट पर मौजूद हर शख्स, यहाँ तक कि कैमरा क्रू भी सांस रोके खड़ा था, क्योंकि सबको लगा कि वनराज अब किंजल को रोकने के लिए कोई तमाशा करेगा। लेकिन वनराज की आंखों में आज गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी हार थी। उसने तोशु को रोका और भारी आवाज में बस इतना जताया कि अब बहुत देर हो चुकी है। वनराज का ये मौन समर्थन किंजल के फैसले पर एक मोहर की तरह था। ये इस बात का सबूत था कि आज एक पिता भी अपने बेटे की करतूतों से इतना थक चुका है कि उसे अपनी बहू का घर छोड़कर जाना ही सही लग रहा है। बा, जो हमेशा श्राप और ताने देने में आगे रहती हैं, वो भी चौखट पर खड़ी उस जाती हुई टैक्सी को देखती रह गईं, क्योंकि उन्हें भी अंदर ही अंदर ये एहसास हो गया था कि आज उन्होंने लक्ष्मी को खुद अपने घर से विदा कर दिया है। टैक्सी की धूल जैसे जैसे बैठ रही थी, शाह हाउस के अंदर का सन्नाटा चीखने लगा था। लेकिन असली कहानी तो अब अमेरिका के उस ट्रैक की तरफ मुड़ने वाली है, जिसकी एक्सक्लूसिव जानकारी मुझे मेरे सूत्रों ने दी है। फ्लाइट में बैठी किंजल जब अपनी बेटी परी को सीने से लगाएगी, तो वो सिर्फ एक सफ़र नहीं होगा, बल्कि एक नई जिंदगी की उड़ान होगी। स्क्रिप्ट राइटर्स ने इस हिस्से को बहुत खूबसूरती से बुना है, जहां दिखाया जाएगा कि किंजल खिड़की से बाहर देखते हुए अपने आंसुओं को पोंछ देगी और ये तय कर लेगी कि अब वो किसी की पत्नी या बहू बनकर नहीं, बल्कि एक सफल कॉरपोरेट महिला और एक जिम्मेदार माँ बनकर जिएगी।
उधर अमेरिका में अनुपमा, जिसे किंजल के आने की खबर मिल चुकी है, वो एयरपोर्ट पर बाहें फैलाई खड़ी होगी। ये मिलन सिर्फ सास बहू का मिलन नहीं होगा, बल्कि दो ऐसी औरतों का गठबंधन होगा जिन्होंने अपनी शर्तों पर जीने के लिए दुनिया से बगावत की है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि तोशु का चैप्टर यहाँ खत्म हो गया, तो आप गलत हैं। फिल्म सिटी की गलियारों में जो फुसफुसाहट मैंने सुनी है, उसके मुताबिक तोशु का असली विलन आर्क अब शुरू होगा। किंजल के जाने के बाद तोशु डिप्रेशन और गुस्से के कॉकटेल में डूब जाएगा। वो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार अपनी गलतियों को नहीं, बल्कि किंजल और अनुपमा को मानेगा। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि तोशु, जो अभी तक सिर्फ एक बिगड़ा हुआ बेटा था, अब प्रतिशोध की आग में जलता हुआ एक खतरनाक इंसान बन जाएगा। खबर ये भी है कि वो किसी तरह का गैर कानूनी रास्ता अपनाकर या वनराज के बचे खुचे पैसे चुराकर अमेरिका पहुंचने की फिराक में रहेगा, ताकि वो परी को छीन सके। यानी कि किंजल को अमेरिका में भी चैन नहीं मिलने वाला, क्योंकि तोशु का साया वहां भी उसका पीछा करेगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार किंजल अकेली नहीं होगी, उसके साथ अनुपमा और अनुज कपाड़िया की ताकत खड़ी होगी। अंत में उस दृश्य ने मेरे दिल को छू लिया, जिसे अभी एडिट किया जा रहा है और जल्द ही आपके टीवी स्क्रीन पर होगा। शाह हाउस के हॉल में, जहां कभी उत्सव हुआ करते थे, वहां तोशु अकेला जमीन पर बैठा है। चारों तरफ अंधेरा है और बैकग्राउंड में एक बहुत ही दर्दनाक म्यूजिक बज रहा है, जो उसके अकेलेपन और खोखले अहंकार को दर्शाता है। ये दृश्य दर्शकों को ये संदेश देने के लिए काफी है कि रिश्तों में टेकन फॉर ग्रांटेड वाला रवैया इंसान को कैसे अर्श से फर्श पर ला पटकता है। किंजल की वो खाली अलमारी और घर का वो सूना कोना अब तोशु को हर पल उस गलती की याद दिलाएगा जिसे सुधारा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, मनीषा रिव्यू की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यही इशारा करती है कि अनुपमा शो अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां नारी शक्ति का असली रूप देखने को मिलेगा। किंजल का ये बोल्ड मूव न सिर्फ कहानी को एक नई दिशा देगा, बल्कि उन लाखों महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बनेगा जो घुट-घुट कर जीने को ही अपनी नियति मान बैठी हैं। ये सिर्फ एक सीरियल का एपिसोड नहीं, बल्कि समाज के मुंह पर एक तमाचा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या तोशु अपनी बर्बादी से कुछ सीखेगा या फिर विनाश के रास्ते पर और आगे बढ़ जाएगा। क्या अमेरिका में किंजल को अपनी नई दुनिया बसा पाएगी या अतीत उसे फिर जकड़ लेगा? इन सब सवालों के जवाब मैं, आपकी अपनी मनीषा, जल्द ही अपने अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। तब तक के लिए अपनी निगाहें स्क्रीन पर और कान मनीषा रिव्यू पर जमाए रखें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ सच, सीधे सेट से।